हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, क्या आप भी सिर्फ 10 मिनट में इंग्लिश सीखना चाहते हो? अगर हाँ, तो ये आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज करते आने चाहिए जो हमारे इंग्लिश को अच्छी बनाते हो। आज की क्लास में मैं आपको दो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। एक टॉपिक हमारा है कि हम किस तरीके से शुड के साथ कीप ऑन का यूज करेंगे, और दूसरा टॉपिक हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको इसको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1। तो देखिए दोस्तों, कई बार हम शुड का यूज कर सकते हैं। शुड का यूज कब करते हैं? जब हमें किसी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए मिलता है। जैसे हम बोलते हैं तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन ये टॉपिक वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक नया वर्ड यूज किया है जो इसे एडवांस लेवल की इंग्लिश बनाता है, वो है कीप ऑन। अब कीप ऑन वर्ड क्या होता है दोस्तों? कीप ऑन का मतलब होता है करते रहना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है हमें नई चीजें सीखते रहना चाहिए। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम शुड लगाएंगे क्योंकि चाहिए आया, उसके बाद हम कीप ऑन लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिए हमें नई चीजें सीखते रहना चाहिए, हमें को बोलते हैं वी, और वी के साथ हम लगा देंगे शुड। उसके बाद क्या लगाएंगे? कीप ऑन। वी शुड कीप ऑन। सीखने को बोलते हैं लर्न, और लर्न का फोर्थ फॉर्म होता है लर्निंग। तो वी शुड कीप ऑन लर्निंग, नई चीजें यानी कि न्यू थिंग्स। एक एग्जांपल देखो, तुमको यात्रा करते रहना चाहिए, कैसे बोलोगे? यू शुड कीप ऑन ट्रैवलिंग। जैसे हम कई बार बोलते हैं अरे तुम्हें ना इंग्लिश सीखते रहना चाहिए, यू शुड कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। तुम्हें किताब पढ़ते रहना चाहिए, यू शुड कीप ऑन रीडिंग बुक। तुम्हें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, यू शुड कीप ऑन एक्सरसाइजिंग। तुम्हें मेरी बात सुनते रहना चाहिए, यू शुड कीप ऑन लिसनिंग टू मी। इसके अलावा हम आगे बढ़ के प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के इस छोटे से 10 मिनट के सेशन में मैं आपको दो टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको 10 क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क करने के लिए, यानी कि जो क्वेश्चंस के ट्रांसलेशंस आपको कमेंट में लिखने हैं। तो 10 मिनट में आपको कुछ नया मिल रहा है, इसलिए लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ 5 सेंटेंसेस हमें दे रखे हैं, इन्हें हम ट्रांसलेट करते हैं। आपको विद्यार्थियों की सहायता करते रहना चाहिए। कैसे बोलेंगे? यू शुड, और यहां लगा देंगे कीप ऑन। यू शुड कीप ऑन। अब सहायता करने को बोलते हैं हेल्प, और हेल्प का एनजी फॉर्म आ जाएगा हेल्पिंग। यू शुड कीप ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? यू शुड कीप ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट्स। कुत्तों को भौंकते रहना चाहिए, उनका काम ही है, वो भौंकते रहेंगे तो चोर नहीं घुसेंगे। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे? द डॉग्स शुड the dog should keep on the dogs should keep on the dog should keep on barking। क्या बोलेंगे? भौंकने को बोलते हैं barking, है ना। अब देखिए यहां पर हमको फल और दूध लेते रहना चाहिए। कैसे बोलेंगे? वी शुड कीप ऑन। अब फल और दूध लेने को क्या बोलेंगे दोस्तों? फल और दूध लेने को क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे टेकिंग फ्रूट्स एंड मिल्क। वी शुड कीप ऑन टेकिंग फ्रूट्स एंड मिल्क। सीमा को मुस्कुराते रहना चाहिए, सीमा को मुस्कुराते रहना चाहिए। कैसे बोलेंगे? सीमा शुड कीप ऑन, सीमा शुड कीप ऑन स्माइलिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों? सीमा शुड कीप ऑन स्माइलिंग। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है हम सभी को अपने माता पिता की सेवा करते रहना चाहिए। हम सभी को अपने माता पिता की सेवा करते रहना चाहिए। कैसे बोलेंगे? वी शुड कीप ऑन, वी शुड कीप ऑन बोलेंगे लुकिंग आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लुकिंग आफ्टर आवर पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स। तो इस तरीके से मैंने 5 सेंटेंस आपके सामने कर दिए। अब मैं 5 सेंटेंस ना बोलकर ट्रांसलेट करता हूं। देखो ना, हमें 2 तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक प्रैक्टिस रिटन करनी चाहिए, एक प्रैक्टिस ओरल करनी चाहिए। नाउ लुक एट हियर, तुमको पानी पीते रहना चाहिए। यू शुड कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर। हमें साफ सफाई करते रहना चाहिए, है ना, हमें साफ सफाई करते रहना चाहिए। यहाँ पे करते मिसिंग है। वी शुड कीप ऑन डूइंग साफ सफाई यानी कि क्लीनिनेस।
बच्चों को खेलते रहना चाहिए। चिल्ड्रन शुड कीप ऑन प्लेइंग, हमें स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करते रहना चाहिए। वी शुड कीप ऑन डूइंग एक्सरसाइज टू बिकम हेल्दी, और हमें किताबें पढ़ते रहना चाहिए। वी शुड कीप ऑन रीडिंग बुक्स। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया है। अब यहाँ देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज देयर। अगर हम देयर के साथ कैन, शुड, मे के साथ बी लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो इसका मीनिंग होता है आप किसी जगह पर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि तालाब में मछलियां होना चाहिए, मैंने कहा कि राहुल घर पर हो सकता है, मैंने कहा कि वह बाजार में हो सकता है, बोतल में पानी होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि देयर का यूज हम तब करते हैं जब किसी एक वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु होती है। ठीक है, एक वस्तु के अंदर जब कोई दूसरी वस्तु होगी तो वहां पर हम क्या लगाएंगे बेटा, वहां पर हम लगाएंगे देयर। लेकिन देयर के बाद हम अक्सर इजेमार लगाते हैं, लेकिन यहां पर हम लगाएंगे कोई भी एक मॉडल, लेकिन उस मॉडल के साथ हमें लगाना होगा बी। ठीक है, जैसे कोचिंग में कूलर होना चाहिए, तो यहां देखो अब कोचिंग में कूलर होना चाहिए, सबसे आगे देयर लगाया, अब होना चाहिए तो शुड बी लगा दिया। देयर शुड बी क्या होना चाहिए, कूलर। तो देयर शुड बी कूलर कहां पर, इन द कोचिंग। हमारा अगला सेंटेंस है हो सकता है वहां लाइट ना हो, तो हो सकता है कि क्या लगा है, देयर में नॉट बी इलेक्ट्रिसिटी, देयर में नॉट बी इलेक्ट्रिसिटी देयर। ये देयर किस लिए लगा है, वहां के लिए। कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेंटेंसेस देखते हैं। वहां एक नया स्कूल हो सकता है, तो कैसे बोलेंगे, देयर कैन बी अ न्यू स्कूल, देयर कैन बी अ न्यू स्कूल देयर। ये जो देयर हमने लगाया है ना, ये वहां के लिए लगाया है, और ये देयर लगाया है हमने सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से। वहां शायद बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो देयर कैन बी मैनी पीपल, देयर कैन बी मैनी पीपल देयर, इस तरीके से बनाए। यहां एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, यहां एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, कैसे बोलेंगे, तो अब यहां पर चाहिए है तो शुड भी लगा देंगे। देयर शुड बी अ गुड हॉस्पिटल, देयर शुड बी अ गुड हॉस्पिटल हियर। ठीक है, मंदिर के पीछे एक पार्क हो सकता है, मंदिर के पीछे एक पार्क हो सकता है। देयर कैन बी, सकता है ना तो कैन बी लगा दो, देयर कैन बी, देयर कैन बी अ पार्क, देयर कैन बी अ पार्क, मंदिर के पीछे, बिहाइंड, बिहाइंड द टेम्पल, बिहाइंड द टेम्पल। हमारा अगला सेंटेंस है गांव में एक पुस्तकालय होना चाहिए, क्या बोलेंगे, गांव में एक पुस्तकालय होना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, देयर शुड बी, देयर शुड बी अ लाइब्रेरी, देयर शुड बी अ लाइब्रेरी, कहां पर, गांव में, इन द विलेज। समझ में आया, इन द विलेज। यहां पर देखिए अब मैं इन सेंटेंसेस को ओरली आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, और अब आएगा असली मजा, क्योंकि अभी तक तो हम लिख कर रहे थे, पर हमारा पहला लेवल क्या होता है, रिटन प्रैक्टिस, विच वी हैव डन। नाउ सेकेंड लेवल इज टू डू ओरल प्रैक्टिस, बोलकर ट्रांसलेट करना, और थर्ड लेवल होता है जिसमें हम डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं। तो अब हम इन्हें ट्रांसलेट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस है आपके बैग में कुछ किताबें होनी चाहिए, देयर शुड बी सम बुक्स इन योर बैग, टीम वर्क पर अधिक जोर होना चाहिए, देयर शुड बी मोर फोकस ऑन टीम वर्क, शहर में एक सुपरमार्केट हो सकता है, देयर कैन बी सुपरमार्केट इन दिस सिटी, इस समस्या के कई समाधान हो सकते हैं, देयर कैन बी मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस विषय पर एक मीटिंग होनी चाहिए, देयर शुड बी अ मीटिंग ऑन दिस मैटर। समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ या ना बोलो भाई, आया ना। अब इसको आया तो हम चाहे तो मस्ट भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि वह घर पर ही होना चाहिए, वह घर पर ही होना चाहिए, वह घर पर ही होना चाहिए, कैसे बोलेंगे, तो इसको बोलने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे,
देयर मस्ट, है ना, या इसको ना ऐसे डायरेक्ट बनाते हैं, ही मस्ट बी एट होम। अब आप बोलोगे सर यहां पर आपने देयर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट नहीं होता है तब देयर लगाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि घर पर मेहमान होने चाहिए, तो देयर शुड बी गेस्ट एट होम, पर मेहमान घर पर ही होना चाहिए, तो गेस्ट मस्ट बी एट होम। तो डिफरेंस है थोड़ा सा बारीक सा, ठीक है। यहां पर मैंने आपको 5 सेंटेंसेस के होमवर्क दिए, मैं चाहता हूं इन 5 सेंटेंसेस के आंसर्स आप कमेंट में लिखे। पहला सेंटेंस है इस बात के कई मतलब हो सकते हैं, दूसरा बजट पर चर्चा होनी चाहिए, तीसरा इन वाक्यों में गलतियां हो सकती है, चौथा शायद नियमों में बदलाव हो सकते हैं, पांचवा कॉलेज में कैंटीन होना चाहिए। दोस्तों मैं चाहता हूं इन 5 सेंटेंसेस को आप कमेंट में लिखें, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई आप सच में जो टॉपिक पढ़ाया उसे सीख गए। और अगर आपने अभी तक हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स को फॉलो नहीं किया तो आप जरूर फॉलो करें। स्पेशली मेरा एक चैनल है कमलेश सर ऑफिशियल, इसे आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक 12 घंटे की मैराथन क्लास लाने वाला हूँ संडे को, जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा ऑनलाइन कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का नाम है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ये कोर्स 12 महीने की ड्यूरेशन का है, यानी कि एक बार आप ले लो तो आप अपने मोबाइल में 12 महीने के लिए देख सकते हो, जहां पर हम आपको लाइव क्लासेस देंगे, आपके टेस्ट लेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको प्रैक्टिस पार्टनर देंगे और एक ग्रुप भी देंगे जिनसे आप कॉल पे बात कर पाएंगे। तो अगर आपको जानकारी चाहिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करिए 11 से 5 के बीच में, या व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, वी विल कॉल बैक यू, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, पर एक बार चेक करिए कि आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर किया या नहीं।